राज्य में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की है। और बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने पर राज्य व्यापी कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। 30 मई को मोदी सरकार के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो रहा है और इसको लेकर भाजपा 30 मई से 30 जून तक राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच पहुंचेगी। कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर सफल बनाने के लिए जल्द ही जिला और मंडल कार्य समिति की भी बैठक होगी और बैठक का आयोजन सरला बिरला स्कूल सभागार में किया गया है, जिसमें विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सीएम रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। और हम सबको जानते हैं कि 9 वर्ष बेमिसाल वर्ष, 9 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष, 9 वर्ष समावेशी विकास का वर्ष, 9 वर्ष सर्वस्पर्शी विकास का वर्ष और 9 वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का वर्ष, 9 वर्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला वर्ष। और हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी कार्य समिति की आज की हुई इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए करिश्मा, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए, काफी मंथन हुआ है सारे चीजों पे और क्या कुछ रणनीति बनी है ये हम बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे साथ में है, अभी जस्ट खत्म हुआ और आप निकल रहे हैं, क्या कुछ मूल मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रभारी? देखिए, पार्टी धारदार, ज्ञानदार और शानदार तरीके से हम 9 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को जमीन पर, हर घर पर ले जाने का संकल्प आज की बैठक में हम सब लोगों ने लिया। साथ ही साथ राज्य, झारखंड राज्य में केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई हैं उनका भी हम सब लोग स्मरण करेंगे और जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये सरकार, ऐसी सरकार, तुगलकी सरकार, भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार और नौजवान विरोधी सरकार और अनुसूचित जाति विरोधी सरकार, इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जन आक्रोश है, उसकी छुट्टी करने के लिए हम लोग संघर्ष। 2024 की अगर हम बात करेंगे तो दो बड़ी चुनौती नहीं, ये चुनौती स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जन समर्थन है। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने की ललक है और इसके लिए 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। ये चुनौती बड़ी नजर आती है जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हैं अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। नीतीश कुमार की राज्य विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं और लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। आपको स्मरण कराना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन लोकसभा में सफाचट हो गई कांग्रेस। राजस्थान में वही हुआ, कांग्रेस को राज्य के लोगों ने राज्य विधानसभा में समर्थन दिया, लोकसभा में सफाचट हो गई। और नीतीश कुमार और आने वाले 2024 में पूरे देश में कांग्रेस सफाचट हो जाएगी। नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की जो मुहिम है, ये भी हमारा कोई विषय ही नहीं है। नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है, न घर के है न घाट के, न वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे और प्रधानमंत्री का सपना तो चूर हो जाएगा। तो आप देख सकती हैं करिश्मा कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं आज के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किस तरीके से आए हैं और सारी बातें जो हैं उन्होंने प्रदेश
के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है इन सारी चुनौतियों को निपटने के लिए उससे पूरी तरीके से तैयार है और उसको लेकर के रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बिल्कुल, तो आज की मनोज जी, बैठक की 1 अगर महीने बात के करें तो कार्यक्रमों आज की बैठक के जो इसमें है वो रूपरेखा तैयार की गई इस बीजेपी कार्य समिति की बैठक में। मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।